हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हम लोग मेमोरी देख रहे थे। तो मेमोरी में ही आज आपका सेकंड टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी टिपिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं दैट टेक विद दी स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज करते हैं जिसके थ्रू डेटा आपका स्टोर रहता है। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी नोन एज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी। डिजिटल डेटा की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर करेगा एंड जो डेटा आपका स्टोर होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? डेटा स्टोर इन अ बाइनरी फॉर्मेट इन दिस मेमोरी विद 1 and 0 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। देयर आर टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम दैट वी कैन यूटिलाइज मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक डिस्क आपके हो सकते हैं या आपका ऑप्टिकल डिस्क इसमें हो सकते हैं। अब मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होता है? स्टोर डेटा इन अ मैग्नेटिक फॉर्म। मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा आपका स्टोर करेगा। अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये इफेक्ट भी करेगा आपका। हैज हाई स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है। डज नॉट यूज अ लार्ज लेजर टू रीड। इसमें लेजर का यूज नहीं होगा रीड करने के लिए। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपकी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है। ये सब आपके किसके अंदर आते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर आते हैं। दूसरा आता है इसमें आपका ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज डेटा ऑप्टिकली आपका स्टोर करेगा। इसमें यूज होंगे आपके लेजर टू रीड एंड राइट। रीड और राइट के लिए आपका लेजर बीम आपकी यूज होती है। नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड से ये अफेक्ट नहीं करेगा, जबकि मैग्नेटिक स्टोरेज आपका मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट आपका करता है। हैज लेस स्टोरेज देन अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से इसका लेस स्टोरेज होता है। डेटा एक्सेसिंग इन हाई कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की तुलना में जो डेटा आपका स्टोर होता है वो हाई होता है। एंड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आपके CD रोम है, CDR है, CD रीड राइट है, DVD है। ये सब आपके क्या है? ये आपके होते हैं ऑप्टिकल डिस्क। अब वोलेटाइल मेमोरी की जब हम बात करते हैं, देयर आर ऑल्सो वोलेटाइल मेमोरी दैट इज अ मेमोरी दैट लॉसेस इज डेटा वंस पावर इज कट ऑफ। वही चीज़ है आपकी, जैसे पावर कट ऑफ होता है ये डेटा को लॉस कर देता है और जैसी पावर ऑन होता है तो आपका ये रीडायरेक्ट करता है डेटा को। वाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी रिटेन डेटा इवन विदाउट पावर। मतलब पावर ऑफ भी होगा आपका तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसका डेटा आपका रिमूव नहीं होता है। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी टाइप्स की हम लोग बात करते हैं तो दो टाइप में ये डिवाइडेड होता है आपका। एक होती है वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में हम लोग सिंपल बोल सकते हैं जो रैम है आपकी वो वोलेटाइल इन नेचर होती है और रोम जो है वो आपकी नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है, बट वो भी फर्दर डिवाइड होती है जिसमें रैम आपकी SRAM और DRAM में डिवाइडेड होता है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपका FE रैम होता है, फेरो इलेक्ट्रॉनिक रैम है आपका, मास्क रोम है आपका, रीड ऑनली मेमोरी है, EP रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है आपकी, डबल EP रोम है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है। और फ्लैश मेमोरी जो होती है वो आपकी क्या है? नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। अब सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी की बात करते हैं तो रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सेमीकंडक्टर मेमोरी टेक्नोलॉजी है दैट इज अप्लाई फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इन एनी ऑर्डर। ये किसी भी ऑर्डर में आपके डेटा को रीड और राइट दोनों ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है। वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल का मीन्स होता है जैसी पावर ऑफ होगा आपका डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। जैसी पावर ऑन होता है तो जब रीबूटिंग आपका बूट करता है सिस्टम उस समय रीडायरेक्ट करता है आपके डेटा को। हम इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज पर रिक्वायर्ड। वी कैन ऑल्सो कॉल इट इज अ मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और रीड राइट मेमोरी भी इसे बोला जाता है। एंड रैम स्टोर ऑल दैट द CPU रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब CPU एग्जीक्यूट करता है किसी प्रोग्राम को तो उसका डेटा जो स्टोर करता है वो रैम के अंदर करता है। सो वोलेटाइल इन नेचर ही होता है। ईजिली आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ईजिली रेज कर सकते हैं डेटा को रैम के अंदर। वो सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं किसके अंदर? रैम के अंदर। अब रैम भी आपके दो टाइप की होती हैं आपकी। एक होती है SRAM, स्टैटिक रैम होता है। स्टैटिक रैम में जो डेटा आपका स्टोर होगा फ्लिप फ्लॉप की फॉर्म में स्टोर होता है। एंड डायनेमिक रैम में जो डेटा आपका स्टोर होता है वो सर्किट की फॉर्म में आपका स्टोर रहेगा। तो दो पार्ट में आपका ये रैम भी डिवाइडेड होता है। तो SRAM प्रोसेसिंग एन एरे ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट आर यूज टू सेव द डेटा। डेटा को सेव करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है। एंड फ्लिप फ्लॉप बेटर वे में आपका डेटा को स्टोर करता है आपका। मेमोरी सेल कंटेनिंग फ्लिप फ्लॉप दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन टिल द पावर सप्लाई इज ऑन। जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक ये होल्ड करके रहेगा, आपका डेटा स्टोर रहेगा। जैसे पावर ऑफ होगा तो ये क्या कर देता है? आपके डेटा को रिमूव कर देता है, फिर रिडायरेक्ट आपका होता है।
तो वर्ड स्टैटिक implies that the memory hold its contain as long as the electricity is being supply and the data is dumped when the power get down. मीन्स आपका इसको हम लोग स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है आपका, तब तक डेटा रहेगा जब तक पावर ऑन रहेगा, जैसे पावर ऑफ हो जाता है आपका डेटा आपका यहाँ से क्या हो जाता है आपका डंप हो जाता है. और जो डेटा आपका स्टोर होता है फ्लिप फ्लॉप की फॉर्म में यूज होता है, इम्प्लीमेंट बाय बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मॉसफेट की फॉर्म में डेटा जो है के थ्रू आपका डेटा स्टोर होएगा. इसमें फ्लिप फ्लॉप फॉर अ मेमोरी सेल यूजेस 4 और 6 ट्रांजिस्टर अलॉन्ग विद दी सम राइटिंग विच डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशमेंट की इसमें ज़रूरत आपकी नहीं होती है, जबकि आपका जो डी रैम है उसमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है. करेक्टरिस्टिक्स की अब हम बात करते हैं एस रैम की. कंटेन सर्किट सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप की तरह ही इसका सर्किट होता है. एक्सपेंशन इन नेचर एक्सपेंशन होता है. रिक्वायर मोर पावर, कंटेन मोर सेफ अंटिल पावर इज ऑन. फास्ट एक्सेस टाइम वो सब कुछ है आपका. हीट जनरेशन इन मोर हीट जनरेट करता है. एक्ट एज अ कैचे ड्यू टू फास्ट एक्सेसिंग स्पीड, कैच की तरह भी वर्क करता है क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है फास्ट होती है. ये आपके कुछ पॉइंट है इसमें. इसके बाद आता है आपका डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये क्या करता है आपका, डी रैम स्टोर डेटा इन अ फॉर्म ऑफ चार्जेस ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर की फॉर्म में डेटा आपका स्टोर रहेगा. डी रैम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मॉसफेट की फॉर्म में जो होता है डेटा आपका ये क्या करता है स्टोर करेगा. एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी नीड टू बी रेगुलरली रिफ्रेश. अब देखिए इसको बार बार क्या करना पड़ता है आपको, रिफ्रेश करने की जरूरत होती है आपकी डायनेमिक रैम को. तो इसलिए जो बेटर आपकी होती है वो एस रैम होती है. एस रैम में बार बार रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, इसलिए एस रैम का यूज मैक्सिमम आपका यूज होता है. दिस इज अचीव बाय द इंस्टॉलिंग द मेमोरी ऑन द रिफ्रेश सर्किट एंड द रीराइट द कंटेंट सर्वल 100 टाइम एवरी सेकेंड. हर एक सेकंड में 100 टाइम आपका की रीराइट करेगा और रिफ्रेश भी ये होता रहेगा. सो डी रैम इज इंस्टॉल फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज इट इज अ रिलेटेड चिप एंड स्मॉल. डी रैम आपका मैक्सिमम सिस्टम पे यूज होता है क्योंकि इसकी जो स्मॉल चिप होती है आपका सिस्टम मेमोरी एंड इज रिलेटिवली चिप एंड स्मॉल होता है, इसलिए डी रैम का यूज होता है. बट ये बार बार क्या करेगा आपका रिफ्रेश करेगा, जबकि अगर जो आपका बेटर सिस्टम होते हैं उसमें आपकी एस रैम का यूज होता है. इट कंटेन ऑफ मेमोरी सेल विच कंस्टिट्यूट अ सिंगल कैपेसिटर एंड दी सिंगल ट्रांजिस्टर. इसके अंदर एक सिंगल कैपेसिटर और सिंगल ट्रांजिस्टर के थ्रू ही ये क्या करेगा मैनेज करेगा पूरी मेमोरी को. अब करेक्टरिस्टिक की हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ अ मेकअप ऑफ द कैपेसिटर विच लीक द डेटा एंड हेंस वी नीड टू रिफ्रेश इट सर्वल टाइम. तो इसमें जो डेटा आपका स्टोर होता है कैपेसिटर के फॉर्म में आपका कैपेसिटर के थ्रू स्टोर होगा, तो इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश की जरूरत होती है. इट इज़ एक्सपेंसिव, रिक्वायर लेस पावर की जरूरत होती है, जबकि आपकी एस रैम में मोर पावर की जरूरत होती है. इट नीड टू रिचार्ज और रिफ्रेश एवरी मिली सेकेंड टू मेंटेन दी डेटा को मेंटेन करने के लिए बार बार क्या करता है आपका रिफ्रेश करता है. स्लो एक्सेसिव टाइम देन एस रैम से स्लो एक्सेसिव टाइम होता है इसका. इट कैन स्टोर मैनी बिट ऑन अ सिंगल चिप. एक सिंगल चिप के अंदर बहुत सारी बिट को ये क्या करता है स्टोर कर सकता है. लेस हीट जनरेट होता है, मेन मेमोरी की तरह ही वर्क करेगा. स्मॉलर इन साइज होता है, इसका साइज भी क्या है स्मॉल. जबकि आपका जो एस रैम है वो आपका कैश मेमोरी की तरह वर्क करता है और आपका डी रैम जो है वो मेन मेमोरी की तरह आपका वर्क करता है. तो ये आपके टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी थी आपकी और टाइप्स ऑफ रैम ये था आपका. तो ये है आपकी सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी. थैंक यू स्टूडेंट.